नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए गणित का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आज हम द्विघात बहुपद के बारे में समझेंगे और खास करके ऑब्जेक्टिव। पहले हम आज ऑब्जेक्टिव का ही बात करेंगे कि देखते ही ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दोस्तों पूछ दिया जाए कि द्विघात बहुपद में शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए या शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान है निकालना। आप देखते ही निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। जैसा कि शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो जैसा कि हम बोर्ड पे लिख चुके हैं कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx+c बराबर 0 होता है। तो शून्यांकों का योग -b/a, यानी कि इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अगर हमें इसी में दिया रहे, मान लीजिए एक सवाल लेते हैं कि 3x² प्लस 6x प्लस 7, तो इसका हमें अगर शून्यांकों का योग पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट हम जानते हैं कि मेरे पास b, शून्यांकों का योग पूछा है यानी कि b जानते हैं, तो -6/a कितना होता है, 3। तो नीचे हम 3 लिख देंगे, 3 दूना 6, यानी कि -2 आ जाएगा मेरा शून्यांकों का योग। +7 है, तो इसका अगर यदि हमको पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का योग क्या होता है, तो हम जानते हैं शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट b मेरा क्या होगा, ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये c हो जाएगा, यानी a, ये b और ये c हो गया। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -3/4, ये मेरा क्या हो गया, शून्यांकों का योग। अगर हमें पूछ दिया जाए कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं c/a, यानी कि 7/4, ये मेरा क्या हो गया, शून्यांकों का गुणनफल। तो डायरेक्ट हम देखते ही निकाल सकते हैं, और यह पक्का दोस्तों 2 प्रश्न इस तरह का रहेगा इससे। तो आज हम इसी पर बताने वाले हैं जल्दीबाजी में कैसे बनाइएगा। तो आप समझ गए कैसे जल्दीबाजी में बन जाएगा, तो सवाल बताएंगे तो और अच्छे से समझ जाइएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक द्विघात बहुपद है, जैसे कि 6x² प्लस 3x प्लस 7, ये आपका द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इसमें कहा दिया कि शून्यांकों का योग निकालिए। तो शून्यांकों का योग निकालना है हमको, डायरेक्ट जानते हैं शून्यांकों का योग -b/a होता है। तो b मेरा कितना है, ये हो गया मेरा b, ये हो गया a और ये हो गया c, यानी कि a बराबर 6, b बराबर 3 और c बराबर 7 होता है। तो हम क्या करेंगे, -b/a होता है, तो चलिए मन में रखेंगे और इसे हम बैठा देंगे, यानी कि b मेरा कहता है 3 और माइनस सूत्र में पहले से तो लिख दिए, और नीचे क्या है a यानी कि 6, इसको कटा दीजिए आप, 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ गया, -1/6। ये आपका आ गया शून्यांकों का योग। अगर पूछ दिया जाए शून्यांकों का गुणनफल, तब क्या करिएगा, तब देखिए क्या होता है c/a, यानी इसको हम मन में रखेंगे। और c मेरा कितना है 7, तो 7 लिख लेंगे, और a मेरा कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। ये हो गया मेरा शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए आप समझ गए, अब प्रश्न को देखते हैं और जल्दीबाजी से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर सवाल को देख सकते हैं। कह रहा है सवाल में कि बहुपद 2x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्यांकों का योग होगा। तो आपके सामने ऑप्शन भी दिया गया है। तो प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x और प्लस 7 दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है दोस्तों, शून्यांकों का योग पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ये a होगा और ये पूरा कितना होगा, b होगा और ये c होगा। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a होता है। इसको आप लिखना नहीं है, मने में सोचिए a होता है। तो हमको पहले से यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस, तो माइनस यहाँ पे, और हमको यहाँ क्या है, पहले से माइनस है, यानी कि -5/a का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि 5/2 आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब अगला प्रश्न देखिए, आप स्क्रीन पे आ गया होगा
कह रहा है अगला प्रश्न में कि बहुपद 4x² माइनस x माइनस 3 के शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो प्रश्न क्या दिया है, 4x² माइनस x और माइनस 3 के शून्यंकों का गुणनफल पूछ रहा है। तो शून्यंकों का गुणनफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, c/a। तो ये मेरा a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो c मेरा माइनस में है तो -3 अब बटे a कितना है 4। तो देखिए ऐसा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है दूसरा नंबर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक है तो निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए। तो सही कथन को चुनिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें कथन चुनना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन को उतार लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए नंबर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया है c/a, और ऑप्शन बी में आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर a/c, और ऑप्शन डी में दिया गया है आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर b/a। तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यांक क्या होता है, शून्यांकों का योग -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है जिसका कि आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, जो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो क्या इसमें आपको क्या नजर आ रहा है इन चारों ऑप्शन में, तो ये तो हम बिल्कुल गलत कहेंगे, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा है यानी कि शून्यांकों का योग है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a, तो ये बिल्कुल गलत है मेरा। बी नंबर देखिए, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये कथन मेरा सही है। और सी नंबर देखिए अल्फा, तो सी ये अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a ना, लेकिन यहाँ उल्टा लिख दिया तो ये भी गलत था और ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए आप अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए आपका स्क्रीन पर आ गया होगा और उसे पढ़िए क्या करा है प्रश्न में। तो देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बहुपद 3x² माइनस 2x प्लस 6 के शून्यांकों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए आपका दिया गया है बहुपद x 3x² माइनस 2x प्लस 6 दिया गया है, कह रहा है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, यानी कि अल्फा शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a होता है। तो ये मेरा a हो जाएगा, ये b और ये c। तो c मेरा कितना है 6 और a कितना है 3। अब इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6 बराबर 2, आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, शून्यांकों का गुणनफल 2 आ जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं शून्यांकों का योग शून्यांकों का गुणनफल c/a। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखिए आप, कह रहा है अल्फा इंटू बीटा द्विघात बहुपद a प्लस b प्लस x प्लस c(x² के शून्यांक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो देखिए दोस्तों हमको यहाँ पे दे दिया है a और प्लस bx प्लस c(x²), यानी कि हमको उल्टा दे दिया है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो सीधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि c(x² प्लस bx प्लस a। तो ये मेरा हो जाएगा a, ये b और ये c। तो हमको अल्फा प्लस बीटा पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है। तो क्या करेंगे हम इसमें, तो ये मेरा c हो जाएगा, यानी कि c और ये b। तो मेरा b मान रहेगा ही रहेगा, और a का मान क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा c, और क्या होता है माइनस लगा देंगे। तो इस तरह का आपका ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका। तो दोस्तों ये प्रश्न आज हम जो है कि कोशिश किए हैं
कि इस तरह का बनाने के लिए अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर हम कल एक इसी तरह से लेकर के ऑब्जेक्टिव और शॉर्टकट और जल्दीबाजी में कैसे बनाना है लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।